आज का हमारा घर 165 गज में रहने वाला है, बट इस घर में आपको रूम साइजेस, ड्राइंग डाइनिंग साइजेस पूरे जो 200-250 गज के साइज में होते हैं ना, और फ्रंट का एलिवेशन भी आपको सेम एज इट इज़ मिलने वाला है जो 200-250 गज के घरों में मिलता है। जो हमारे घर का एलिवेशन है ना, वो 200-250 गज का आपको जैसे मैं बता रहा था, बट जो आपके ये घर की लोकेशन है वो सेक्टर 125 के जो प्राइम एरिया है ना, ओल्ड सनी एन्क्लेव, प्रॉपर रोड्स बनी हुई आपकी, गुरुद्वारा साहिब नज़दीक में, मंदिर नज़दीक में, प्रॉपर फैमिलियर माहौल होने वाला है यहाँ पे। घर के अंदर ही हमें 2 गाड़ियों की कार पार्किंग तो मिल ही रही है, घर के बाहर भी आपको 2 गाड़ियों की कार पार्किंग मिलती है। उस घर के आपको स्लाइडर गेट दिया हुआ है जिससे आपको गाड़ियों की कार पार्किंग करने में कोई दिक्कत ना है। फ्रंट एलिवेशन की बात करें हम अगर, तो यहाँ पे लो कॉस्ट मेंटेनेंस बनाई हुई है। अगर इन फ्यूचर आपको यहाँ पे पेंट वगैरह करवाना पड़ता है, बहुत ही कम एरिया है जहाँ पे आपको ये चीज़ें करवानी पड़ेंगी, तो आपकी क्रॉस कटिंग है जो इन फ्यूचर मेंटेनेंस है घर की, वो बहुत ही कम होने वाली है। जैसे हम घर में एंटर होते हैं, एम्बियंस लाइटिंग बहुत अच्छा है। घर का फ्रंट का एलिवेशन 200-250 गज के बराबर जो हमारे घर होते हैं ना, वो आपको मिल रहा है। घर में अकोमोडेशन रहेगी 4 BHK की, और जो फर्स्ट फ्लोर है ना, उसकी स्टेयर्स रहेंगी हमारे घर के बाहर। अगर आप फर्स्ट फ्लोर को रेंट आउट भी करना चाहते हो ना, तो आप कर सकते हो इजीली। घर में एंटर होते हैं, मैश डोर आपको लगा के दिया गया है। टीक वुड का हैवी फ्लश डोर आपको यहाँ पे एंट्रेंस पे लगाए हुए विद डिजिटल लॉक, जिसकी 10 से 20 ईयर्स की वारंटी रहती है। घर में एंटर होंगे, 200-250 गज के जो हमारा ड्राइंग एरिया होता है ना, वो सेम इसी अप्रोक्स साइज़ का होता है। आपको बैक साइड पे वेलकम वॉल काफ़ी अच्छी बना के दी हुई है, टफन ग्लास लगा के दिया हुआ है। फॉल सीलिंग में अगर बात कर रहे हो आप, तो यहाँ पे आपको वुडन वर्क, फैंसी लाइटिंग, प्रोफाइल लाइटिंग, फोकस लाइटिंग का बहुत ही अच्छा वर्क करा हुआ है। यहाँ पे आता है आपका क्रॉकरी सेक्शन, बहुत ही स्पेसियस है। ड्राइंग डाइनिंग में आप बेसिकली ड्राइंग डाइनिंग एरिया यहाँ पे अटैच्ड होने वाला है। ड्राइंग एरिया में आप 7 सीटर सोफ़ा लगाते हो, यहाँ पे LED लगाते हो, बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छी स्पेस है। यहाँ पे आप इजीली 8 सीटर डाइनिंग टेबल लगा सकते हो, इतना अच्छा साइज़ हमारे घर का निकला हुआ है। अगर बात करें, यहाँ पे डाइनिंग लगा दिया, इसी के ऑपोजिट रख दिया है ईजी टू सर्व आपकी यू शेप की किचन। साउंड प्रूफ सिंक्स यहाँ पे लगा के दिए हुए हैं, वेंटिलेशन के लिए विंडो आ जाती है। आपके जो एग्जॉस्ट फैन होता है उसके लिए भी स्पेस है, और चिमनी के लिए प्रोविजंस हमने सारी छोड़ी हुई है। और जो हमारी किचन है वो हैटेक की सारी सॉफ्ट क्लोजर है, पेंट्री बना के दी हुई है यहाँ पे। अगर आप देखोगे, जो कहते हैं ना घर में बेसिक नेसेसिटी आज की डेट पे होती है, वो सारी इस घर में मिल रही है। डबल डोर बड़े फ्रिज की स्पेस भी दी हुई है। ग्राउंड फ्लोर पे मिलेंगे आपको 2 बेडरूम, जो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। अभी इस घर में ना थोड़ा काम पेंडिंग है, तभी हम इसको पहले लेकर आए हैं। अगर आपको ये लोकेशन या इस घर का बेसिक इंटीरियर बहुत अच्छा लगे, तो आप इस घर को जल्दी से जल्दी परचेज कर पाए, कि आपको कोई और बायर इस घर को परचेज ना कर ले जाए आपसे। यहाँ पे टीवी पैनल बना के दिया हुआ फुल हाइट का, फॉल सीलिंग में वुडन वर्क यहाँ पे भी करके दिया हुआ है। ड्रेसिंग एरिया आपका यहाँ पे रहता है। एंड जो आप वॉशरूम्स में देखोगे ना, सैनिटरी फिटिंग्स अभी पेंडिंग है, वैनिटीज लगा के देंगे हम। फुल हाइट टाइल वर्क करके दिया हुआ है, एंड सारी आपको ब्रांडेड 10-20 ईयर्स की वारंटी की जो फिटिंग्स होती है उसके साथ में यहाँ पे काम करके दिया जाएगा। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो भी दी हुई है। इसी के साथ में आता है आपका सेकंड बेडरूम। जो सेकंड बेडरूम है ना, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसमें आपको वॉलपेपर का वर्क पेंडिंग है, वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली करवा देंगे घर में। एंड जैसे आप अपने बेडरूम में एंटर होते हैं, फुल हाइट वार्डरोब्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। वार्डरोब की इंटरनल स्पेस भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। कलर कॉम्बिनेशन को मेंटेन करते हुए आपका टीवी पैनल आ जाएगा फुल हाइट। वुडन वर्क में आपको फॉल सीलिंग मिलेगी, ड्रेसिंग एरिया मिल रहा है, एंड सेम एज इट इज जैसे आपके फर्स्ट वॉशरूम था, यहाँ पे भी आपको कलर कॉम्बिनेशन चेंज करके फुल लाइट टाइलिंग लगा के दी हुई है। तो गाइज ये था हमारा घर का ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पे आपको बैक साइड पे वॉशिंग एरिया भी मिलेगा। और इस घर के आप फुल वीडियो, जैसे हमारा फर्स्ट फ्लोर अभी पेंडिंग है, तो उसको देखने के लिए ना वीडियो में बने रहना। तो गाइज ये रहने वाला आपके फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस। यहाँ पे आपको सेफ्टी सिक्योरिटी को पूरा ध्यान रखा होगा, प्रॉपर MS की आपको यहाँ पे रेलिंग करके दी हुई है। एंड यहाँ से रहेगी आपके फर्स्ट फ्लोर की एक्सेस। जैसे हम घर में एंटर होते हैं ना, जैसा हमारा ग्राउंड फ्लोर था, सेम एज इट इज़ आपको फर्स्ट फ्लोर भी मिलने वाला है। बैक साइड की वॉल सेम एज इट इज़ डिज़ाइनर होने वाली है। टीवी पैनल की वॉल यहाँ पे हमने बना के दी हुई है। फॉल सीलिंग में वुडन वर्क, प्रोफाइल लाइटिंग, फोकस लाइटिंग सेम एज इट इज़ ग्राउंड फ्लोर के जैसे करी हुई है।
यहाँ पे आपकी सेम आपकी यू शेप की किचन आ जाती है। और जैसे हमारे ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम थे ना, सारे सेम एज इट इज़ यहाँ पे रहने वाला है। कलर कॉम्बिनेशंस में माइनर चेंजेस है, बट आओगे अगर आप वॉलपेपर्स का काम पेंडिंग है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली करवा सकते हो। अटैच वॉशरूम इसके साथ भी रहेगा। इसी के साथ में आता आपका फोर्थ बेडरूम घर का। वॉल टीवी पैनल हो गया आपका, फुल हाइट वार्डरोब्स हो गए, अटैच वॉशरूम हो गया, ड्रेसिंग एरिया हो गया हर बेडरूम में। यूजली क्या करते हैं ना, बिल्डर्स हर बेडरूम में आपको ड्रेसिंग एरिया नहीं देता है, बट इस बिल्डर आपको पूरे बेडरूम्स में, पूरे घर के आपको ड्रेसिंग एरिया लगा के दे रहा है। और घर की मेन शान जिसे कहते हैं ना, अगर हम कहते हैं ना कि घर के अंदर आपको वेंटिलेशन के लिए अगर हमने सुबह बैठ के चाय कॉफ़ी करनी है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी स्पेस होनी चाहिए। यहाँ पे आपको मिल रही है ईस्ट फेसिंग की कोठी, और साथ में 4 से 5 बंदों के लिए बैठने के लिए स्पेस फ्रंट बालकनी में फर्स्ट फ्लोर के। सेकंड फ्लोर पे भी आपको सिटिंग एरिया बना के दिया हुआ है, अगर वहाँ पे भी आप बैठना चाहो तो बना सकते हो। तो गाइज़ ये था हमारा घर 200 गज का, जो कि लोकेटेड है सेक्टर 125। नहीं नहीं गाइस, ये घर था हमारा 165 गज का, जो कि लोकेटेड है सेक्टर 125 सनी एन्क्लेव में। इस घर को अगर आप अपना बनाना चाहते हो तो क्या करना, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना। और इस घर को आप नहीं परचेज कर पाए, बाय चांस ये प्रॉपर्टी आपसे स्किप हो जाती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इतने प्यारे प्यारे घर ना आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।